भगवान कह रहे हैं तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच में प्रिय। ध्यान से समझो इसको। चार तरह के भक्त बताए पहले भगवान ने। जो आर्त भक्त है, दुखी है, अपने दुख हटाना चाहता है। फिर जिज्ञासु है, जो भगवान को जानना चाहता है, उनका तत्व समझना चाहता है। अर्थार्थी, जो कोई इच्छा लेकर भगवान के पास जाता है। परिवार के प्रति इच्छा हो सकती है, धन की हो सकती है, ऐश्वर्य की हो सकती है। वो भक्त तो है, पर इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। चौथा भक्त जो भगवान ने बताया वो है ज्ञानी भक्त। और फिर ज्ञानी भक्त को भगवान एक्सप्लेन करते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, जो नित्य युक्त है। खुद से कहो, मैं परब्रह्म परमात्मा में नित्य स्थिर रहना चाहती हूं, नित्य युक्त होना चाहती हूं। नित्य स्थिति हो मेरी। एक भक्तिर विशिष्यते, इसकी एक ही भक्ति होती है, वो ज्ञानी भक्त है। एक ही भक्ति का क्या अर्थ है? मन में और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रहा, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है परमात्मा के अलावा। बस हर समय मन उनमें ही रमा रहे, यही चेष्टा रहती है। जैसे श्री रामकृष्ण कहते थे कि किसी को अगर दांत का दर्द है, भयंकर दर्द है, उस कोई भी काम कर रहा होगा ना, ऑफिस का काम है, घर का काम है, उसका मन वो दांत के दर्द में लगा रहेगा, वो पीड़ा बनी रहेगी। वो कहते थे ऐसे ही परमात्मा के लिए प्रेम पैदा करो कि तुम कुछ भी कर रहे हो, ऑफिस हो, घर का काम हो, बच्चों को देख रहे हो, बड़ों की सेवा, कुछ भी कर रहे हो, पीछे वो एक कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, अविस्मृति की स्थिति। दांत के दर्द में जैसे आप दांत के दर्द को नहीं भूलते हो, वैसे ही परमात्मा को कभी नहीं भूलना। ये नित्य युक्त हुआ, एक भक्ति हुई, महत्व उसी का है। ऐसा ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है, भगवान कहते हैं। जैसे मैं उसको प्रिय हूं, वो भी मुझे बहुत प्रिय है। फिर अगले एक श्लोक और छोड़कर और बोलते हैं कि वो मुझे पूर्णतया समर्पित है और सब में मुझको देखता है। पूरा ब्रह्मांड वो मुझसे ओतप्रोत देखता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अभ्यास कर करके वो इतनी पवित्रता पे पहुंच जाता है, उसकी पवित्रता की चरम सीमा पहुंचती है, तब वो पूरी तरह मुझको समर्पित हो जाता है। वासुदेव सर्वम इति,
सर्वत्र वो वासुदेव को देखता है। वो इंसानों को, जानवरों को, पेड़ पौधे, उसको कुछ नहीं नजर आ रहा है। वो हर एक में उसकी एक स्थिर दृष्टि है। सब परमात्मा है, सब परमात्मा है। जो अच्छा कर रहे हैं वो भी, जो बुरा कर रहे हैं वो भी, जो प्यार करते हैं वो भी, जो प्यार नहीं करते हैं वो भी। इस पे मनन करो। इस क्षण में, इस वर्तमान के क्षण में अपने को इस भाव के साथ पूरा अलाइन कर लो, एक हो जाओ। मेरे लिए प्रभु के अलावा और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। बस उन्हीं से प्रेम है और सर्वत्र उन्हीं को देखते हुए सेवा भाव में मुझे जीना है। किसी से भी द्वेष नहीं करना है, किसी के प्रति भी कोई आरोप नहीं लगाना है। तमस, रजस और सत्व उन्होंने ही बनाए हैं, और जो भी व्यक्ति मेरे जीवन में आए हैं, जिस प्रकार का भी व्यवहार कर रहे हैं, वो मेरे कर्मों का क्षय करने के लिए वैसा व्यवहार कर रहे हैं। कुछ हमने भी गलतियां करी होंगी ना जीवन में। ऐसा तो कोई नहीं है जो कह सके कि मैंने कभी कोई गलती ही नहीं करी। इस जीवन में, पिछले जीवन में, उससे पिछले जीवन में, क्योंकि जब तक 3 गुणों का खेल जारी है तो कहीं ना कहीं पांव गलत पड़ ही जाता है, कहीं ना कहीं कोई गलती हो ही जाती है। तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे को प्रारब्ध मिलता है। जीवन में जो भी लोग हैं, परिस्थितियां हैं, घटनाएं हैं, बीमारियां जारी है, कभी स्वस्थ रहते हैं, कभी बीमार रहते हैं, कभी प्यार मिलता है, कभी दुत्कार मिलती है। तो ये कर्मों का खेल चल रहा है। तो ये समझो, जो आपका प्रश्न है उस पे आ जाते हैं अभी हम, कि जो भी हमने, जिसे हम गलत कर्म मानते हैं, वो जब हमने किए थे उसके परिणाम स्वरूप अब हमारे को ये वाली घटना मिली। हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम बहुत केयर करते हैं, प्यार करते हैं, पर वो वापस उस तरह से प्यार नहीं कर रहा, हमको नहीं समझ रहा, जरा भी ग्रेटफुल नहीं हो रहा। और बजाय इसके, ग्रेटफुल की तो बात छोड़ो, हमको ही गलत ठहरा रहा है, जहां हम आज की डेट में समझते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। अब यहां आप दृष्टि उस व्यक्ति से हटा लो और प्रभु का खेल समझो कि उन्होंने ऐसा किया क्यों, वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। हमारे कर्मों को काटने के लिए। जो भी हमने गलत कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप ये घटना घट रही है। अब इस घटना में अगर हम सम रह जाते हैं तो ये कर्म हमारा कट जाएगा, खत्म हो गया। पर इसमें अगर हम सम नहीं रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, तो हमने एक नया कर्म खड़ा कर लिया। क्योंकि जो स्वभाव है हमारा, जिसको संस्कार भी कहते हैं, उसको भी क्षीण करना, खत्म करना, यह भी परमात्मा का एक लक्ष्य होता है। प्रारब्ध भी खत्म करने हैं और हमारा जो त्रिगुणा, 3 गुणों से युक्त स्वभाव है, उसको भी खत्म करना है।
जो मन में इतनी हलचल चल रही है, वो खत्म कैसे होगी? जब हम हर विधान में प्रभु का हाथ देखेंगे। जो कुछ भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, ये समझ पाएंगे। अच्छाई के लिए हो रहा है, कुछ भी बुराई के लिए नहीं हो रहा है। प्रभु कोई हमारे दुश्मन नहीं है, हम उनसे इतना प्यार करते हैं और वो ऐसी परिस्थितियां दे देते हैं। सुदामा को याद करो, द्रौपदी को याद करो, पांडवों को याद करो, अर्जुन जो उनका सबसे प्रिय मित्र है, उसको कितने कष्ट झेलने पड़े। द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है। के घर में तो चूल्हा जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो क्या उसके दुश्मन हो गए? उनकी नजर में महत्वपूर्ण ये है कि आपकी मनस्थिति क्या है इन परिस्थितियों में, इन डिफिकल्ट सिचुएशंस में आप कैसे हैंडल करते हैं इनको। घबरा जाओगे, दुखी हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, बड़ी साधारण सी बात है, सभी ऐसा करते हैं, तो तुम्हारे में और बाकियों में क्या फर्क है? करना क्या है? परिवार वाले जैसा भी व्यवहार करें, आपने बहुत कुछ किया, उसके बदले में कोई प्यार नहीं मिल रहा है, परमात्मा क्यों करवा रहे हैं? ओवरऑल पूरा एक पिक्चर समझने की कोशिश करो। एक छोटी सी घटना पे मत अटको, पूरे एक लाइफ को देखो। अपनी इस पूरी लाइफ जो 80, 90, 100 साल जितने की भी होगी, और उससे पहले उसके बाद में इटर्नल लाइफ को देखो। ये सारा खेल ही इसलिए हो रहा है कि आपके मन के अंदर जो प्रेफरेंसेस हैं, जो अटकाव हैं कि प्यार मिलना ही चाहिए, ये अटकाव हो गया, नहीं मिलेगा भाई। अपमान होना नहीं चाहिए कभी भी, होगा भाई। लॉस नहीं होना चाहिए, होगा। हमेशा लाभ ही होना चाहिए, नहीं होगा ऐसा। बॉस हमारी बात समझे, नहीं समझेगा वो। हमको टाइम पे प्रमोशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी। अब नजर वहां से हटाओ, नजर अपने मन के ऊपर टिकाओ, और मन के पीछे जो आत्म तत्व है, जो परमात्म तत्व है, उस पे टिकाओ। समझो इसको कि ये घटनाएं, जो विषम परिस्थितियां, डिफिकल्ट सिचुएशंस दी जाती हैं, ये आपके टेस्ट भी हैं, और पुराने जितने भी आपके पाप कर्म हैं, गलत कर्म हैं, उनको खत्म करने का, उनको इरेज करने का एक जरिया भी है। उसमें रिएक्ट करके, सुखी दुखी होकर उस मौके को गवाओ मत। शांत रहो, कुछ भी रहने वाला नहीं है। ये वाली परिस्थिति भी नहीं रहेगी, पुरानी वाली आज तक कोई नहीं रही है, आगे भी जो आएगा वो भी इम्परमानेंट होगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सम रहो, सम रहो। तो करना क्या है? एक परम श्रद्धेय संत राम सुखदास जी कहा करते थे कि भाई इतना कर लो कि मान मिलने की जगह, चाहने की जगह मान देना शुरू कर दो, सम्मान देना शुरू कर दो। प्यार मांगने की जगह प्यार देना शुरू कर दो, सेवा चाहने की जगह सेवा देना शुरू कर दो। जो जो आप दूसरों से चाहते हैं वो बस वापस देना शुरू कर दो। अब यहां पर प्रारब्ध काम नहीं करता, यहां प्रारब्ध के भी हाथ खड़े हो जाते हैं, कर्मों के भी हाथ खड़े हो जाते हैं। कर्म वहीं तक काम करेंगे जब तक आपकी चाह बनी हुई है। आपकी चाह ही खत्म हो गई, आप तो बल्कि उल्टा देने को तैयार हैं, तो इससे कर्म क्षय भी होगा, पुराना प्रारब्ध खत्म भी होगा, आपका पुराना स्वभाव भी खत्म होगा,
और जो ये मन की जो तरंगे हैं ना, ये फ्लैट होती चली जाएंगी, क्योंकि आप बिना कारण के आनंद में रहना सीख जाएंगे। मैं कुछ चाहता ही नहीं हूं, ऐसी स्थिति में लेके आओ खुद को। मुझे तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं भाई। तुम अच्छा समझो मुझे, बहुत बढ़िया, तुम बुरा समझो, बहुत बढ़िया। मेरे लिए तो जो सेवा का मौका है वो मैं कर जाऊंगी, कर जाऊंगा, उससे मैं पीछे हटूंगा नहीं। मुझे प्यार देना है, मुझे करुणा रखनी है अपने मन में, उससे मैं पीछे हटूंगा नहीं। तब अगला स्टेप क्या आएगा, जो आपने अगला क्वेश्चन कहा कि मैं अगला जन्म नहीं लेना चाहती, मैं तो कृष्ण प्रेम में लीन हो जाना चाहती हूं। देखो, अगर यही मनस्थिति लेके चल रहे हो जिसके अंदर तुम सुखी दुखी हो रहे हो, तो अगला जन्म मिलेगा ही। जब तक ये मन के स्पंदन खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक अगले जन्म की संभावना बनी रहेगी। वो स्थिति तो लाओ इस जीवन में, आज के दिन में, उस जगह पे खुद को खड़ा तो करके दिखाओ जहां मन बिल्कुल स्पंदन रहित हो जाए, ना सुख ना दुख, ममता केवल राम से, समता सब संसार, समता सब संसार, न राग न द्वेष, न रोष न दुख, कोई गुस्सा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मन में क्षोभ भी नहीं, कोई मन में ये चाह भी नहीं कि हाय वो मेरी बात समझता क्यों नहीं है। जब ये चाह उठी तो उस क्षण में परमात्मा का महत्व खत्म हो गया ना, उस क्षण में तो ये चाह रह गई। तो जो एक कॉन्टिन्यूटी चाहिए थी हमारे को, जो भगवान ने कहा नित्य युक्तता, अविस्मृति, वो कंटिन्यूटी तो खत्म हो गई। बीच बीच के अंदर परमात्मा याद आते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर संसार में उलझ जाते हैं, फिर थोड़े से याद आते हैं, फिर संसार में उलझ जाते हैं। तो ऐसी अगर मनस्थिति में शरीर छोड़ते हैं तो अगला जन्म मिलेगा ही, कोई रोक नहीं सकता। आप सोचो ना कि आकाश में विलय होना है आपको, परमात्म तत्व इतना सूक्ष्म है, आकाश की तरह, उससे भी सूक्ष्म। अब जब तक तरंगे हैं तब तक कैसे विलय होगे? इन तरंगों को ही तो शांत करना था, और उन तरंगों को तुम महत्व दे रहे हो। दृष्टि उनसे हटाओ, दृष्टि यहां पे लगाओ, अंतर्दृष्टि बनाओ। वो गलत हैं या वो ठीक हैं, इस बात के कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है ही नहीं। सब अपने गुणानुसार व्यवहार कर रहे हैं, बस चैप्टर बंद, खत्म हो गई ये बात। वो महत्वपूर्ण नहीं है वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तुम कैसा व्यवहार कर रही हो। अगर हमको कृष्ण प्रेम में विलीन होना है, चैतन्य महाप्रभु को याद करो, कैसे विलीन हुआ जाता है, श्री राम कृष्ण कैसे विलीन हुआ जाता है। जीवन में कोई भी और चीज महत्वपूर्ण नहीं रहती, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास। चातक पक्षी की तरह वो स्वाति नक्षत्र की एक बूंद, उसके लिए वो इंतजार करता रहता है, प्यासा बैठा रहता है। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बारहु शंभु न तो रहूं कुंवारी। मेरे करोड़ों जन्मों की मेरी एक ही रगड़ है,
एक ही मेरा प्रण है, वरऊं शंभु, शंभु को ही वरूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। यानी जीवन में एक ही चीज से प्रेम है, एक ही महत्व है, मन भटका भटका सा नहीं फिर रहा है। ऐसा कृष्ण प्रेम, ऐसा करके तो दिखाओ, तब बात करना कि जन्म नहीं चाहिए, नहीं तो जन्म मिल जाएगा और दोबारा से यही सब बातें दोबारा से घटनाएं घटेंगी, दोबारा से परेशानियों में आओगे। तो अगले जन्म की तो बात छोड़ दो, अभी अभी उसके ऊपर इतना वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अभी आज की डेट में आपकी साधना कैसी है? जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं, जब आप ध्यान कर रहे हैं, तो संसार घूम रहा है क्या मन के अंदर? पीछे बैकग्राउंड के अंदर, हाय उसने ये कह दिया, हाय उसने वो कह दिया, अरे अभी तो मेरे को किचन में जाके ये बनाना है, ओ अभी गेस्ट आ रहे हैं, अभी मेरे को ये काम करने बाकी हैं, अभी बच्चे की थॉट, अभी पति की थॉट, अभी पड़ोसियों की थॉट, अभी ऑफिस की थॉट, अभी यहां की, अभी वहां की। इस मनस्थिति के साथ कहोगे कि मेरे को जन्म नहीं चाहिए, तो आपको मालूम ही नहीं है कि आप क्या कह रहे हो, केवल कहने भर के लिए कह दिया कि मेरे को कृष्ण प्रेम चाहिए, मेरे को कृष्ण चाहिए, मैं तो परमात्मा में विलीन होना चाहता हूं। आपको मालूम ही नहीं है कि आप क्या कह रहे हो। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए कोई उद्योग नहीं चाहिए, कोई एफर्ट नहीं चाहिए। लालसा, जुनून, पागलपन चाहिए। पागलपन है क्या हम में? अगर पागलपन होता तो संसार तंग ना करता। संसार भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए, तो परमात्मा कहते हैं अभी ठंड रख, अभी टाइम लगेगा। परमात्मा प्राप्ति के लिए एक ही चीज चाहिए, मुमुक्षुत्वम, प्रबल इच्छा, और बाकी सब इच्छाओं का त्याग। नहीं तो प्रबल इच्छा बन ही नहीं सकती है। भटका भटका सा मन है, उसमें कहां प्रबलता आती है? अर्जुन ने कहा ना, जब द्रोणाचार्य ने पूछा क्या दिख रहा है, तो मैं चिड़िया की आंख दिख रही है। किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को पीछे पहाड़ भी दिख रहे थे, किसी को गुरुजी भी दिख रहे हैं, भाई भी दिख रहे हैं, किसी को पूरी चिड़िया दिख रही है। अर्जुन को चिड़िया की आंख ही दिख रही है। द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ही था, जब वो नीचे देखकर उस परछाई, मछली की परछाई को देख के उसकी आंख में तीर मारा था उसने, बाकी कोई नहीं मार पाया था। ऐसी एकाग्रता है हम में क्या? है तो बात बन जाएगी, नहीं है तो लानी पड़ेगी। कैसे लाएंगे? ये जो शीशे के ऊपर मिट्टी आ जाती है ना, जैसे उस मिट्टी को हटाना है। आग पे धुआं आ जाता है, फूंक मारो धुआं हट जाएगा। उसी तरह मन पे जो मलिनता आ जाती है, मलिनता क्या होती है? प्रेफरेंसेस, ये मलिनता है। प्रेफरेंसेस, चाहिए नहीं चाहिए, ये मलिनता है। इससे आप अनासक्त हो जाओ। लोगों से अनासक्त होने की जरूरत नहीं है, अपने मन की प्रेफरेंसेस से अनासक्त हो जाओ। बात बन गई। कोई लंबा चौड़ा गेम नहीं था ये, उसको अननेसेसरीली हम बहुत डिफिकल्ट मानते हैं। भाई किसी चीज को प्राप्त करना हो, कोई इच्छा है, धन कमाने की इच्छा है, उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? पहला तो इच्छा ही चाहिए होती है, दूसरा उद्योग चाहिए होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। सुबह दुकान पे जाते हो, शाम तक बैठते हो, 50 लोगों से बात करते हो, इधर से माल आया, उधर माल बेचा, जिसको बेचा उसके लिए अब कैसे भेजना है, यहां से आया फिर आपको कहां उसको गोडाउन में रखना, दुनिया भर की जद्दोजहद करते हो पूरा दिन।
या ऑफिस जाते हो, वहां अपने बॉस से रोज डांट खाते हो, ये काम ठीक नहीं करता, वो काम ठीक नहीं करता, तो महीने भर के बाद आपको धन की इच्छा है, धन मिल जाता है। तो इच्छा के साथ उद्योग, और उद्योग के साथ तीसरी बात होती है प्रारब्ध। जितना मर्जी उद्योग कर लो, आपके भाग्य में ही नहीं है, नहीं मिलेगा। कोई कम उद्योग करता है, उसको फिर भी मिल जाता है। तो ये तीन चीजें मिलके आपके कर्मफल दिए जाते हैं। ये तो संसार की बात हो गई, पर परमात्मा की बात यह है, वो केवल इच्छा से मिलते हैं, उद्योग से नहीं मिलते हैं। बहुत परिश्रम करके क्या कर लोगे आप, क्योंकि ये तो मन का खेल था। केवल उस शीशे से मिट्टी हटानी भर थी, उस आग के ऊपर से धुआं हटाना भर था, और लो आग जल रही है, देख लो, शीशे में रिफ्लेक्शन देख लो, मिट्टी हटाई, देख लिया आपने। पर मिट्टी से ही अगर आसक्ति हो जाए तो प्रॉब्लम आ गई ना। धुएं से ही आसक्ति हो गई, यानी जो विचार आपको तंग कर रहे हैं, वो विचार आप चाहते हैं कि वो आपके मन में रहें, आप उनको छोड़ना ही नहीं चाहते हो। दूसरों की गलतियां देखना, ये आपके मन में एक विचार है। अब उस विचार को आप पसंद करते हो कि दूसरे सचमुच में गलत हैं। तो अब ये मिट्टी थी, इसने ढक लिया था शीशे को, ये धुआं था, आपको धुआं अच्छा लग रहा है। बहुत सूक्ष्म बातें हैं भैया ये, कि मेरी परेशानी का कारण मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। और उस परेशानी का निवारण भी मेरे ही पास है, किसी और के पास नहीं है। जिस व्यक्ति से हम कुछ अपेक्षा कर रहे हैं, वो पूरी कर भी दे, भाई आज पूरी कर दी, कल फिर से वो वही काम करेगा। या कोई और व्यक्ति आ जाएगा जीवन में, वो उसी तरह वो भी व्यवहार कर सकता है जैसे ये पहला व्यक्ति कर रहा था। कुछ भी हो सकता है ना। इसको जड़ से ही काट देना है। हमने चाहना ही नहीं है तुमसे कुछ, हमने तो देना है भाई, सेवा देनी है, प्रेम देना है। तुम दो, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी मर्जी, तुम न दो, तुम्हारी बिजनेस, तुम्हारी मर्जी। जीवन कितना आसान हो गया। अपने को इस स्थिति में, इस क्षण में तो लेकर आओ। मैं सब अपेक्षाओं को छोड़ती हूं अभी, 100%, 99 भी नहीं। मेरे जीवन में जो भी व्यक्ति हैं, किसी के प्रति भी मुझे कोई इच्छा अपेक्षा नहीं रही। अब वो जैसा भी व्यवहार उन्होंने किया, बढ़िया किया, जैसा भी आगे करेंगे बढ़िया है। मैं कहूंगी दाएं जाओ, वो बाएं जाएंगे, बाएं ही जाना चाहिए था। मैंने अपने आग्रह छोड़ दिए। अब कैसा महसूस होगा, कैसा महसूस होता है तब? एक ही आग्रह, एक ही इच्छा, प्रभु से अनन्य प्रेम, परम श्रद्धा, परम विश्वास, एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास। मन में भटकाव खत्म है मेरे। अब मेरी बुद्धि भटी बटी सी नहीं है। अब मेरी एक बुद्धि एकाग्र है, वन पॉइंटेड है। अब इस स्थिति को मेंटेन करो, दूसरा जन्म नहीं होगा, अनन्य भक्ति मिलेगी मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। इससे हमको डिगना नहीं है,
कोई मन में भय नहीं, अब कोई मन में रोष नहीं। अब भय और रोष तो तभी आते हैं ना जब हम चाहिए और न चाहिए, नहीं चाहिए के चक्कर में फंसे होते हैं। प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, डिजायर्स और तृष्णाएं, स्पृहाएं, इसमें फंसे होते हैं। जो वर्तमान में है वो काफी नहीं है। ये एक ट्रैप होता है माया का। इस ट्रैप में हम फंसे होते हैं कि वर्तमान ठीक नहीं है, इसको बदलना चाहिए, कुछ और मिलना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। सारी दुनिया इस ट्रैप में फंसी है। हम मुक्त हो जाते हैं। वर्तमान सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। जो परिस्थिति है वो सर्वोत्तम है। इसी वर्तमान में आनंद सिंधु मध्य मम वासा हम महसूस कर रहे हैं। कहीं जाना नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ खोने का डर नहीं, कुछ करने का आग्रह नहीं, कुछ करके पाने का आग्रह नहीं, न करके कुछ हानि हो जाएगी, छूट जाएगा, वो भी छोड़ दिया। मन हो गया आकाशवत, स्थिर, अचल। अब परमात्मा कहां जाएंगे? परमात्मा तो सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं, अभी हैं। महल साफ करो और लो, दिख गए, अपने स्वरूप में दिख गए। महल साफ करने की देर भर थी और ये लो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अभी अनुभव में आ जाएगा। तो वर्तमान गलत है, इस भाव को छोड़ देते हैं। वर्तमान सर्वोत्तम है, इसमें मुझे अपने मन को शांत रखना है, सम, शांत, सौम्य, प्रसन्न रखना है। और एक और बात, जो ट्रैप क्या है, जिसको कहते हैं संयोग जन्य सुख। किसी चीज के संयोग से सुख मिलेगा, ये एक ट्रैप होता है। कुछ देखकर, किसी से मिलकर, कुछ सुनकर, ये 5 इंद्रियां है ना, वही परफ्यूम है जो एक व्यक्ति कहता है ओह कितना बढ़िया है, और दूसरा कहता है अरे कितनी केमिकल्स की बदबू सी आ रही है, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। वही म्यूजिक है जो एक व्यक्ति कहता है, पुराने गाने चला के दिखाओ आजकल के बच्चों के सामने, आप कहोगे वाह, वो जो मधुबाला का गाना सुना आपने या जगजीत सिंह की गजल सुनी, आप वाह वाह कर रहे हो, और आपका वही आपके घर का एक बच्चा, अरे चेंज करो ना मम्मी इसको, क्या है ये, क्या लगा दिया आपने, हर समय यही सुनती रहती हो। उसको वही चीज बुरी लग रही है। वही खाना है, आपको बहुत स्वाद लगता है, मक्की की रोटी, सरसों का साग, और बच्चे को दे दिया, अरे मुझे पास्ता चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो जो भी 5 इंद्रियों के संयोग से जो सुख आता दिखता है, आपको लगता है कि वहां से आ रहा है, और असल में खेल मन में हो रहा होता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, वस्तु वही है, पर एक मन उसको पसंद कर रहा है, दूसरा मन उसको नापसंद कर रहा है। वहां से कुछ आ ही नहीं रहा था, आपके मन ने ही ये सब गाढ़ा, ये पसंद आ गया, ये नापसंद। अब इसको भी छोड़ देते हैं, ये समझकर कि संयोग जन्य सुख नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये एक कल्पना होती है। हमको इसका उल्टा सोचो क्या होता है।
संयोगजन्य सुख का, कि बिना संयोग के सुख। जिन लोगों ने रिट्रीट करी है उनको एक्स फैक्टर का मतलब मालूम है। बिना एक्स फैक्टर्स के सुख, उसको आनंद कहते हैं। स्वानंद, स्वानंदा परमानंदा। आगे क्या था? दुनिया जाए भाड़ में। किसी को हमको द्वेष नहीं करना है, या? हम अनासक्त हैं भाई, हमको तुमसे कोई आशा नहीं है। बिल्कुल ठीक राखी कि हर जो संयोगजन्य सुख है वो दुख साथ में लेके आता है, क्योंकि वो एडिक्शन भी हो जाती है ना। तो आपका मन फिर चाहता है, फिर चाहता है, और वो दोबारा मिलता नहीं है, मिलने में देर होती है, और दोबारा मिलता भी है तो उसकी जो सुख पोटेंसी थी वो कम होती चली जाती है, तो दुख साथ में आता है। ये सुख के पीछे भागना ही दुख है, दुख और कोई चीज नहीं होती है। ये जो सुख के प्रति लोलुपता, जो हम भोग, आराम, सुख की इच्छा करते हैं, यहां पर ही है ना वो, ये इच्छा करी हुई है। भाई आप एक 9 इंच के गद्दे पे सो गए, उसमें चलो कोई बुरी बात नहीं है, सो गए तो सो गए, पर आपको अगर बिना गद्दे के भी सोना पड़ा, एक पतली दरी पे भी सोना, तो भी बड़ा मजा है आपको। आप 5,000 रुपए का तकिया लाके भी सो, कोई बात नहीं है, पर 5,000 का तकिया नहीं मिल रहा इसलिए परेशान हो रहे हो, तो वो सुख की जो लोलुपता है कि बाद में मुझे इससे सुख मिलेगा, वो परेशान करती है। उसे छोड़ दो। यानी कि जैसी परिस्थिति हो, जो पंजाबी में कहते हैं ना, जो अनु पावे, जो प्रभु को, जो हरी इच्छा, जो हरी इच्छा। हरी इच्छा में आनंद। 5,000 10,000 का तकिया दे दे तो आनंद, और ईंट सिर के नीचे रख के सो जाएं तो आनंद। 9 इंच 12 इंच का गद्दा दे दिया तो आनंद, और दरी भी नहीं दी तो भी आनंद। सुखदेव जी को 3 दिन तक राजा जनक अपने महल में नहीं बुलाते हैं, बाहर द्वार पे खड़े रखते हैं, अंदर ही नहीं आने देते। सुखदेव जी परमानंद में स्थित हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर अंदर 3 दिन के बाद बुलाया जाता है तो खूब सत्कार हो रहा है, और गाना बजाना नाच सब कुछ दिखा दिया उनको। वो तब भी आंख बंद करके परमानंद में स्थित है, किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जनक जी कहते हैं, भाई तुझे मैं क्या सिखाऊंगा, तू सीखा सिखाया पैदा हुआ है। स्वानंद, स्वानंद, स्व में आनंद। संयोग जन्य बाहर से आनंद आ रहा है, इसको छोड़ दिया हमने। स्वानंद, स्व स्व स्वानंद, परमानंद। तब ऐसी स्थिति में आएंगे तो अगला जन्म नहीं होगा, और वो दे भी दें तो आपको परवाह ही नहीं। दे दिया, चलो सेवा के लिए फिर से एक दे दिया, कर दिया। ये वाला आग्रह भी छोड़ देंगे। ये भी एक स्पंदन है ना, कि अगला जन्म नहीं होना चाहिए, अगला जन्म नहीं होना चाहिए। यहां पर भी अटकाव हो गया। जो हरी इच्छा, जो हरी इच्छा। भगवान हम सब पर कृपा करें कि हम इस जीवन मुक्ति की स्थिति में स्थिर हो जाएं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। May there be peace, peace and eternal peace in the hearts of all of us and in the hearts of all beings. Thank you so much. Thank you.